तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में जैसा कि हमने देखा था कि ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत वह वस्तुएं होती हैं जो हमें किसी देश का, किसी समय का इतिहास बताती हैं। तो वो वस्तुएं जो हमें किसी देश का या किसी कालखंड का, किसी समय के इतिहास के विषय में जानकारी देती हैं, उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। मैंने बताया था कि ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रा का विवरण। यानी कि वे जो भी जो विदेशी आते थे, वो जो भी चीज़ें देखते थे, किसी समय की जो भी चीज़ें देखते थे, उसका विवरण कुछ लिखते थे। कुछ अपने अपने ग्रंथ उन्होंने खुद के बनाए हैं। जैसे चीनी लेखक आए थे, अरबी लेखक आए थे, यूनानी लेखक आए थे, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, ये सब अपना अपना, ये सारी चीज़ें हमारी पिछले लेक्चर्स में हो चुकी हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया कि आपको पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हमने कल डिटेल में देखा था। पुरातात्विक साक्ष्य के अलावा यहाँ पर कई अभिलेखों को, सिक्कों को, मोहरों को बहुत अच्छे लेवल पर जाना था। इसके अलावा हमने अभिलेखों को, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो हैं उनके बारे में भी जाना था। यहाँ पर मैंने आपको ब्राही लिपि, खरोष्टी लिपि, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं पेपर में, इनके बारे में भी बताया था कि ब्राही लिपि क्या होती है। वह लिपि जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसके अलावा खरोष्टी लिपि क्या होती है, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर क्या होगा, मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न विभिन्न भागों से मिले हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। जो भी महत्वपूर्ण अभिलेख थे, जैसा कि मैंने बताया था, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं और बढ़ते हैं अपने आज के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख और उनके स्थान। कि मतलब स्तंभ लेख क्या होते हैं, कहाँ से मिले हैं, कौन कौन से स्तंभ लेख मिले हैं और वो कौन कौन से स्थानों से मिले हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्तंभ लेख जो है वह है हमारा मेहरौली स्तंभ लेख। अब मेहरौली ये दिल्ली में स्थित एक क्षेत्र है और यह स्तंभ लेख गुप्त काल का स्तंभ लेख है। समय इसका गुप्त काल है। इसके अलावा यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से, इन्हें विक्रमादित्य की भी उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, राजा विक्रमादित्य। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अभिलेख है, स्तंभ लेख है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें बताया गया है कि शुरुआत में क्या कहते हैं, ये जो अभिलेख था यह कहाँ था, यह स्तंभ लेख विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था। यह स्तंभ लेख विष्णुपद पहाड़ी कहाँ है, तो विष्णुपद पहाड़ी हमारी बिहार के गया में है। विष्णुपद मंदिर भी है वहाँ पर, बिहार के गया में। जो बिहार का बोध गया है, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ विष्णुपद पहाड़ी स्थित है। और आज के समय पे वह स्तंभ लेख विष्णुपद पहाड़ी से कहाँ लाया गया है, कुतुब मीनार में, दिल्ली के कुतुब मीनार में लाया गया है, मेहरौली वाले इलाके में। और इस स्तंभ लेख के बारे में कहा जाए तो आज के धातु विज्ञान से अगर देखा जाए, धातु विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है यह स्तंभ लेख। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एक आम तौर पर देखें तो आज भी यह स्तंभ लेख जो है, जो धातु से बना यह स्तंभ है, आज भी इसमें जंग नहीं लगी हुई है। समझे। तो ये एक बहुत अच्छा नमूना है कि उस समय के लोगों को धातु विज्ञान की बहुत अच्छी जानकारी थी। ठीक है। इस पे क्या दिया है, इस पर लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियान, और उसने एक दिग्विजय अभियान प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी राजा विक्रमादित्य ने। और उसके द्वारा सिंधु के 7 युद्धों के बाद बाल्टिकों के साथ युद्ध किया था उन्होंने, जिस पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। तो वो सारी चीज़ों का वर्णन, सारी चीज़ों का विवरण जो है वह हमें मेहरौली स्तंभ लेख में मिलता है। तो उम्मीद है कि आपका ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले पॉइंट पर, जिसमें दूसरा स्तंभ लेख है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। मैं हमेशा से आपको बताया हूँ कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख है। प्रशस्ति का मतलब होता है बखान। समझे। तो ये एक तरीके से समुद्रगुप्त का बखान किया गया है। समझे, उसकी शक्तियों का बखान किया है। ये किसने किया है, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, जिनका नाम था हरिशेन, उन्होंने इसका समुद्रगुप्त का बखान किया है। जब
वो नॉर्मली समुद्रगुप्त के बारे में हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम भी था। समुद्रगुप्त क्या करता था, जो भी राज्यों को जीतता था, वो जैसे समुद्र क्या करता है, समुद्र अपने अंदर कई नदियों को मिला कर रखता है, जो भी नदियां रहती है वो समुद्र के अंदर मिल जाती हैं आकर। उसी प्रकार से समुद्र का काम क्या था, समुद्रगुप्त का काम यह था कि जितने भी राज्यों को जीतता था उन राज्यों को अपनी सी मतलब अपने राज्य में मिला लेता था। तो एक तरीके से वह राज्य के विस्तार की दृष्टि से युद्ध करता था। इस चीज को समझ लेंगे। आगे यही चीज यहाँ पर लिखी है कि समुद्रगुप्त की, यहाँ पर समुद्रगुप्त के विजयों का यशोगान ही सब स्तंभ लेख में हुआ है। इसके अलावा इसकी रचना हरिशेन ने की है। कौन सी शैली में, तो काव्य शैली में। ये बात का आप खास ध्यान रखना कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख या काव्य शैली में लिखित हरिशेन की रचना है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का यशोगान किया हुआ है। यह प्रयागराज के इलाहाबाद में स्थित है। अब तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, बौद्ध स्तंभ लेख। अब जरा देखते हैं कि बौद्ध स्तंभ लेख किससे जुड़ा है, क्या कैसे। तो बौद्ध स्तंभ लेख यह स्थल भरहूत से मिला है। भरहूत हमारे मध्य प्रदेश का है, तो वहां पर मध्य प्रदेश में भरहूत करके एक जिला है, ठीक है। आगे यह समय ये शुंग काल से संबंधित, राजा वासुदेव जो शुंग काल के शासक थे उनसे संबंधित यह अभिलेख है। शुंग वंश के देखेंगे तो वहां हमें पुष्यमित्र शुंग दिखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अभिलेखों की अगर विषय वस्तु देखा जाए तो अगर शुंग वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है तो उस जानकारी का प्रारंभिक स्रोत हमें वह जानकारी सबसे पहले बौद्ध स्तंभ लेख से मिलती है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि बौद्ध स्तंभ लेख क्या है। बौद्ध स्तंभ लेख राजा वासुदेव जो कि शुंग वंश के यहाँ पर शासक थे, इनसे जुड़ा हुआ है और शुंग वंश के बारे में जानकारी देने वाला यह सबसे पहला बौद्ध स्तंभ लेख है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर मथुरा स्तंभ लेख दिया है। अब मथुरा हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है और मथुरा स्तंभ लेख भी, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्तंभ लेख हैं वो गुप्त काल के शासकों के ही मतलब बारे में बताते हैं, हमें उन्हीं के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं। चलिए तो मथुरा स्तंभ लेख में हम देखेंगे कि मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह गुप्तकालीन अभिलेख है, स्तंभ लेख है। इसके अलावा स्तंभ लेख और अभिलेख को बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं, स्तंभ लेख वो अभिलेख हैं, इस बात को समझिए, स्तंभ लेख वे अभिलेख हैं जो स्तंभों पर उकेरे हैं। मतलब वो लिखी हुई बातें जो स्तंभ पर लिखी हैं उन्हें स्तंभ लेख कहा जाता है। तो स्तंभ लेख भी एक तरह के अभिलेख हैं, दोनों में कंफ्यूज मत रहना। तो समय यह गुप्तकालीन है। यहाँ पे भी जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जो राजा विक्रमादित्य हैं उनसे जुड़ा हुआ ही है मथुरा का स्तंभ लेख है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म के बहुत ज़्यादा वैष्णव धर्म को मान्यता दिए थे। उनके शासनकाल में वैष्णव धर्म अपने असली उत्थान पर था। यहाँ पर जितने भी शासक थे तब वैष्णव धर्मी थे, समझे। तो एक चीज़ यहाँ पर वैष्णव धर्म का मतलब होता है यहाँ पर जो उपासना होगी वो भगवान विष्णु की होगी। अब विष्णु जी ने कहा था कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नॉर्मली यहाँ पर अवतारवाद की संकल्पना दिखती है। इस जो ये मंत्र था, इस मंत्र के द्वारा गीता में यह मंत्र लिखा हुआ है जिसका अर्थ यह है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब धर्म कमजोर पड़ जाएगा और अधर्म ताकतवर बन जाएगा तो उस समय मैं जन्म लेता हूँ, समझे। तो यहाँ से हमको अवतारवाद की संकल्पना भी देखने को मिलती है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि अवतारवाद की संकल्पना निम्न में से कौन से धर्म में आपको कही गई है। तो वह हमें किसमें कही गई है, वैष्णव धर्म में। वैष्णव धर्म में जुड़े शासक कौन थे, गुप्त काल के शासक थे, याद रखना। और यहाँ पर यहीं से गुप्त काल से ही तुमको देखने को मिलेगा कि भारत में मंदिर स्थापत्य कला का विकास होता है। यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कार्य अगर अच्छे लेवल पर कहीं चालू हुआ है तो वह है गुप्त काल, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम देखें मौर्य वंश में, तो मौर्य वंश में जो शुरुआत में तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यह जैन धर्म को अपनाए थे। लेकिन अगर हम देखेंगे जरा सम्राट अशोक को, तो सम्राट अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब कलिंग का उन्होंने युद्ध किया था तो मैंने बताया था कि कलिंग के युद्ध के द्वारा वह पूरी तरीके से द्रवीभूत हो गए कि इतने निर्दोषों की जान बेवजह ही गई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और जिंदगी भर युद्ध न करने का मतलब
ये किया कि भाई आज के बाद मैं जिंदगी भर युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जरा देखते हैं कि मथुरा स्तंभ लेख जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है ये क्या है। तो यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है, मतलब जब गुप्त शासन शुरू हुआ तो उसका पहले साल के बारे में जानकारी, शुरुआती जानकारी, गुप्त शासन की शुरुआती जानकारी का अगर हमें कोई स्तंभ लेख हमें वो जानकारी देता है तो वह है मथुरा स्तंभ लेख, ये बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट, मैंने बताया कि गुप्त सम्राट जितने भी गुप्त शासक थे सब वैष्णव धर्म से ज़्यादा प्रभावित थे, तो इनकी धार्मिक सहिष्णुता इस पर प्रकाश पड़ता है। और साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि माहेश्वर समुदाय के जो उदिताचार्य थे उनका वर्णन भी हमें इस स्तंभ लेख में देखने को मिलता है। चलिए पांचवें पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो पांचवा पॉइंट है हमारा गरुड़ स्तंभ लेख। अब गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से है, तो यह बेस नगर विदिशा से है और विदिशा भी मध्य प्रदेश में ही है। अगर आप नॉर्मली कामायनी एक्सप्रेस जो रहती है, कामायनी एक्सप्रेस से अगर होकर आप उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं तो रास्ते में झांसी से, वह पूरा मध्य प्रदेश होते हुए जाती है, तो वहाँ पे झांसी से होते हुए जाती है, तो आपको वहाँ पर विदिशा देखने को मिलेगा। एक स्टेशन आएगा विदिशा, और सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप, यहाँ पर सांची का स्तूप भी विदिशा में ही बनाया गया था, इस बात का ध्यान रखिए, सांची का स्तूप भी विदिशा में ही है। ठीक है, तो गरुड़ स्तंभ लेख जो है वो शुंग काल से संबंधित है। शुंग काल में भागभद्र नाम के शासक हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो गरुड़ स्तंभ लेख में क्या है, तो गरुड़ स्तंभ लेख जो है इसमें हमें क्या बताया है, इसमें हमें स्वर्ग के लिए बोला है कि अगर आप चाहते हो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप नैतिक कार्य करो। नैतिक कार्य मतलब ईमानदारी से रहो, लोगों के साथ ईमानदार रहो, पाप पुण्य सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो देखते हैं जरा, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत बोला गया है अगर आप एक नैतिक शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हो, एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर आत्मसंयम मतलब धीरज होना जरूरी है, किसी चीज़ का त्याग करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा सतर्कता, ये सारी चीज़ें आपको नैतिक शिक्षा का रास्ता दिखाती हैं, जबकि नैतिक कार्यों से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस चीज़ के बारे में हमको गरुड़ स्तंभ लेख में लिखा है, जो कि किससे संबंधित है, भागभद्र से संबंधित है, आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, सिक्स्थ वाले पे, तो यहाँ पर एरण स्तंभ लेख है। अब देखिए एरण स्तंभ लेख जो है वो 3 एरण स्तंभ लेख है, तो जरा यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि कौन से शासक, यहाँ पर जरा बस इतना याद रखिए कि कौन कौन से शासक हैं जो एरण स्तंभ लेख से संबंधित है। तो एरण जो है वो मध्य प्रदेश का भाग है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे कि एरण स्तंभ लेख में पहले शासक है हमारे समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में एरण स्तंभ लेख, ये वाला जो एरण स्तंभ लेख है यह हमें समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत यानी कि निजी मामलों के बारे में जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में, याद रखिएगा हरिश्रेण के द्वारा जो रचना की गई थी जिसमें प्रयाग प्रशस्ति समुद्र का, यहाँ पर समुद्रगुप्त का जो यशोगान किया गया है वह काव्य शैली में है, जबकि यह विदर्भी शैली में है। इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा कि एरण स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से जुड़ाव रखता है और यह विदर्भी शैली में है। यह समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की हमें जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा एरण स्तंभ लेख जो कि मध्य प्रदेश का है, यह बुद्धगुप्त से जुड़ा है। अब बुद्धगुप्त से यहाँ पर जो यह स्तंभ लेख है इसके बारे में यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था कि गुप्त शासक जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे, वैष्णव धर्म से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर भगवान विष्णु की मतलब उपासना और पूजा की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो बुद्धगुप्त से जुड़ा यह एरण स्तंभ लेख है जिसमें दिया हुआ है कि यह स्तंभ लेख चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण मतलब लिखित प्रमाण हमें देता है। चतुर्भुजी भगवान विष्णु को माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु की महिमा में यहाँ पर मातृ विष्णु और धन्य विष्णु, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ध्वज स्तंभ का निर्माण किया था, एक खंबे का निर्माण किया था जिसके ऊपर उनका ध्वज स्तंभ था। इस चीज का निर्माण का वर्णन भी हमें इस अभिलेख में दिखाई देता है। इसके अलावा सप्ताह के दिनों का जो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हैं, इन सप्ताह के दिनों का अगर सबसे पहले कहीं प्रयोग दिखाई देता है तो वह हमें एरण स्तंभ लेख में दिखाई देता है। चलिए 7वां पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं 8वें पॉइंट पे। आपको जहां भी डाउट आएगा आप कमेंट कीजिएगा। 8वें पॉइंट पर देखेंगे तो यह स्तंभ लेख है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी कहाँ है, यह हमारे बिहार वाले इलाके में गाजीपुर में है। ठीक है, यह भी गुप्तकालीन स्तंभ लेख है और इससे जुड़े जो हमारे शासक हैं वो हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में बता दूं कि स्कंदगुप्त के समय एक आक्रमण हुआ था जिसका नाम था हूणों का आक्रमण।
और जब ये हूणों का आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त उस समय एक बहुत प्रभावी शासक थे। गुप्त शासक जो थे वो बहुत प्रभावी, जैसे नंद वंश के शासक कहा जाए। नंद वंश ने क्या किया था, जो भी मतलब सिकंदर की सेना थी उसको तितर बितर कर दिया था। सिकंदर की सेना के अंदर सच बताऊं तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नंद वंश से आकर लोहा लें या फिर युद्ध करें। उसी प्रकार यहाँ पर स्कंदगुप्त भी एक बहुत ही बोला जाए तो मजबूत शासक थे। तो उन्होंने क्या किया, हूणों का आक्रमण हुआ लेकिन हूणों को हराकर, याद रख लेना हूणों का आक्रमण दो गुप्त शासक के टाइम पर हुआ था, पहले स्कंदगुप्त और बाद में भानुगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया था, हूणों को मारकर भारत के बाहर तक खदेड़ कर आए थे। लेकिन फिर हूणों ने कुछ साल के बाद, यहाँ पर करीबन 100-200 सालों के बाद फिर से आक्रमण किया और इस बार उन्होंने भानुगुप्त को पराजित करके भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया। शुरुआत में तो वो पंजाब वाला, फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, ये सभी इलाकों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो भीतरी स्तंभ लेख जो है वो भीतरी गाजीपुर यानी कि बिहार से संबंधित है। इससे जो जुड़ाव रखते हैं वो शासक का नाम है स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन अभिलेख है। ठीक है, इस अभिलेख की विषय वस्तु देखी जाए तो इस अभिलेख के बारे में क्या दिया है, तो इस स्तंभ लेख में हूणों का आक्रमण का वर्णन और स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की उपासना का उल्लेख है। मैंने आपको बताया कि जितने भी गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म से जुड़ाव रखते थे, यहाँ पर भगवान विष्णु की उपासना करते थे, तो यहाँ विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार स्तंभ लेख। जो नवा पॉइंट है हमारा वह स्तंभ लेख है बिहार स्तंभ लेख। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का पहले नाम बिहार शरीफ था, फिर बाद में कुछ समय के लिए पटना भी था। तो आपको ये समझना है कि बिहार की यहाँ पर बिहार जो है उसकी राजधानी भी पटना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखते हैं कि आज भी बिहार शरीफ है, समझे, आज भी बिहार शरीफ है। तो यहाँ पर बिहार स्तंभ लेख या बिहार शरीफ पटना में है। इसके आगे देखेंगे तो यह गुप्तकालीन, यह भी अभिलेख है। इसके अलावा यह किससे जुड़ा रखता है, तो यह भी स्कंदगुप्त से जुड़ाव रखता है। स्कंदगुप्त के बारे में क्या है, इसमें दिया है कि स्कंदगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था और एक स्तूप का निर्माण करवाया था। अगर आप जाओगे तो आज भी वो स्तूप है। आपको बता दो कि स्तूप नॉर्मली क्या होते थे, स्तूप नॉर्मली बौद्ध मठ हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, स्तूप बौद्ध मठ अक्सर हुआ करते थे। स्तूप अगर बात किया जाए तो स्तूप बौद्ध मठ, पेपर में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि स्तूप किस धर्म से जुड़ाव रखते थे, स्तूपों की रचना। तो स्तूप जो होते थे वो बौद्ध मठ हुआ करते थे, थोड़ा याद रखिएगा। तो इसमें स्कंदगुप्त द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ किया गया था, उसके बारे में उल्लेख है। मैंने आपको जो पिछले लेक्चर्स हो इसमें बड़ी डिटेल में बताया कि अश्वमेध यज्ञ जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें राजा द्वारा यज्ञ करके एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा राजा के साम्राज्य सीमा के बाहर जितने भी, मतलब एक समय रखा जाता है कि 1 साल 1.5 साल, जितना भी समय तक वह घोड़ा राज्य की बाहर सीमा तक जहाँ जहाँ तक चरता है वो सारे राज्य क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार हो जाता है। और उस घोड़े की रक्षा के लिए कुछ सैनिक रहते हैं जो उस घोड़े की रक्षा करते हैं। और अगर कोई राजा क्या करे, अगर उस घोड़े को बंदी बना लेता है तो वो सैनिक उस राजा के साथ युद्ध करते हैं, समझे। तो ये आपको अश्वमेध यज्ञ क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा स्तूप का निर्माण कार्य भी यहाँ पर हुआ था। चलिए आगे देखेंगे भीलसण स्तंभ लेख। तो भीलसण कहाँ है, यह एटा में स्थित है। एटा उत्तर प्रदेश का है। भीलसण को यहाँ पर याद रखना कि भीलसण को कहीं कहीं जगह पर बिलसद भी लिखा जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना होगा। भीलसद भी लिखा जाता है, बिलसद भी लिखा जाता है और भीलसण भी लिखा जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बिलसद आज भी है, एटा जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह भी गुप्तकालीन स्तंभ लेख है। गुप्तकालीन यह कुमार गुप्त के समय का है। ठीक है, यह हमें कुमार गुप्त के विषय में जानकारी देता है। और इसमें क्या है, तो इसमें कुमार गुप्त के प्रथम लेखक, यह ऐसा लेख है जिसमें गुप्त सम्राटों की, जितने भी गुप्त सम्राट थे उनकी वंशावली को बताया गया। मतलब किसके बाद कौन आया, सबसे पहले शासक कौन थे, फिर उनके बाद कौन आया, फिर उनके बाद कौन आया, ये चीज़ों का विवरण हमें इस स्तंभ लेख में मिलता है। आगे देखेंगे तो इस स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर का भी उल्लेख मिलता है। कार्तिकेय मंदिर के बारे में इस स्तंभ लेख में जानकारी दी है। नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा है एरण स्तंभ लेख। फिर से वही तीसरा एरण स्तंभ लेख। तो यहाँ पर जो हमारे शासक हैं वो है भानुगुप्त। एरण स्तंभ लेख मैंने बताया कि एरण जो है वो मध्य प्रदेश में है, गुप्तकालीन स्तंभ लेख है ये। और इसके अलावा भानुगुप्त यहाँ के शासक हैं। इसके बारे में मैंने बताया कि इन्हीं के समय पर हूणों का दूसरा आक्रमण हुआ था और इनके एक सबसे प्रिय जो दोस्त माने जाते थे, तो एक सेनापति थे जिनका नाम था गोपराज।
समझे। तो गोपराज की यहाँ पर गोपराज इस हमले में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और वीर गति को प्राप्त होने के साथ ही गोपराज की जो पत्नी रहती हैं वह क्या करती हैं, वह अपने आप को सती प्रथा के द्वारा मतलब चिता पर अग्नि को समाहित हो जाती हैं, समझे। तो यहाँ पर वो चीज़ों का बखूबी उल्लेख है, देखते हैं। तो इसमें महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीर गति प्राप्त होने और उनकी पत्नी के चिता पर सती होने का प्रथम उल्लेख हमें यहाँ से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम अभिलेख देखते हैं, स्तंभ लेख देखते हैं। तो वह है हमारा तालगुंडा स्तंभ लेख। तालगुंडा कहाँ है, सिमोगा के मैसूर के सिमोगा वाले इलाके में है। यह गुप्तकालीन अभिलेख है। इसके अलावा देखा जाए तो यह शांतिवर्मन और मयूर शर्मन, इनके मतलब यह दोनों शासकों से जुड़ाव रखता है। शांतिवर्मन उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अगर मयूर शर्मन के बारे में बोला जाए तो मयूर शर्मन यहाँ पर कदम्ब शासक थे। कदम्ब शासक मयूर शर्मन के, कदम्बों का शासन भी चला था भारत में, तो उनके बारे में दक्षिण में ये थे। जिस समय गुप्त काल के शासक हमारे उत्तरी भारत में थे, तो यह दक्षिणी भारत में इनका राज चल रहा था उस समय। तो यहाँ पर मयूर शर्मन जो थे, वो मयूर शर्मन यहाँ पर इनके बारे में हमें तालगुंडा स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। और यही नहीं, पूरे कदम्बों के इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वह तालगुंडा स्तंभ लेख से ही मिलती है। इसके अलावा मयूर शर्मन ने पल्लवों के साथ, जो कि दक्षिण के शासक थे, चोल, चेर, पांड्य मैंने बताया था, इसके अलावा जो पल्लवों के साथ इनका युद्ध हुआ था दक्षिण में, तो उनके साथ में मयूर शर्मन का जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में भी हमें यहाँ पर तालगुंडा स्तंभ लेख में जानकारी मिलती है। चलिए अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो मैंने बताया पुरातात्विक स्रोत यहाँ हमारे खत्म हो गए। अब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट है हमारा साहित्यिक स्रोत। तो चलिए साहित्यिक स्रोत को देख लेते हैं फटाफट। साहित्यिक स्रोत मतलब जो भी चीज़ें हमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, जो भी चीज़ें हमें लिखी मिली हैं उन्हीं के बारे में यहाँ हमें देखना है। तो चलिए, प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था। मैंने बताया 2500 ईसा पूर्व, इसका मतलब यह हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहा है कि उस समय पर उनको नॉर्मली लेखन कला का तो ज्ञान था, लिपियों का ज्ञान था, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई बातों को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, ये अलग बात है, ठीक है। परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध जो पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपियाँ क्या है आपको बता दूं कि पांडुलिपियाँ वे लिखी हुई बातें होती हैं जिनको मतलब किसी की नकल करके नहीं उतारा गया है। ये प्योर नॉलेज के बारे में बात करती हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ की नकल नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए एक राजा द्वारा दूसरे राजा को भेजा गया पत्र, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी चीज़ की नकल नहीं हुई है। एक राजा ने दूसरे राजा को कुछ भी, जो भी आदेश होगा, जो भी सूचना होगी, उसके बारे में कुछ तो भेजा होगा। तो ये सारी चीज़ें पांडुलिपियों के अंतर्गत आती हैं। पांडुलिपियाँ एक बहुत ही प्राचीनतम स्रोत होती हैं। इसके अलावा पांडुलिपियों को देखा जाए तो यहाँ पर बोला गया है कि ईसा की चौथी, हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं, जो भी पांडुलिपियाँ मिली हैं वो ईसा की चौथी सदी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 400 सालों के बाद, चौथी सदी। यहाँ पर सदी दिया है तो सदी मतलब एक सदी का मतलब 100 साल, तो 4 सदी का मतलब होता है 400 साल। तो बोला गया है कि जितनी भी पांडुलिपियाँ हमें मिली हैं, ज्ञान तो हमें लिपि का 2500 ईसा पूर्व में भी था, लेकिन जितनी भी हमें पांडुलिपियाँ मिली हैं जो हमें क्या यहाँ पर एक अच्छे नॉलेज, एक अच्छे समय के बारे में जानकारी देती हैं, जिनको हम पढ़ने और समझने में समर्थ हैं, वह हमें चौथी सदी ईसा की पहले की नहीं है। इसके अलावा सबसे पहले ये पांडुलिपियाँ हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुई। मध्य एशिया के बाद आपको बता दूं कि मध्य एशिया में प्राकृत भाषा, शुरुआत में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, चाहे जो भी, वह शुरू में हमें प्राकृत भाषा में मिलते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होना शुरू हुआ है। तो शुरुआती भाषा आप देखोगे तो प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा से प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि जहाँ पर भारत में प्राकृत भाषा फैल गई थी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य एशिया में जहाँ पर भारत से प्राकृत भाषा फैल चुकी थी, तो मध्य एशिया में ये जो नॉर्मली भारत में ये पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताड़पत्रों पे लिखी मिलती थी, लेकिन अगर मध्य एशिया में जहाँ पर प्राकृत भाषा फैल चुकी थी, कहाँ से फैली थी, तो वो भारत से ही फैली थी। तो यहाँ पर ये पांडुलिपियाँ हमें मेष चर्म पर और काष्ठफलक यानी लकड़ी के पुट्ठों पर बखूबी लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है। मैंने बताया कि भारत के हर एक हिस्से से,
चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, हर हिस्से से पांडुलिपियां मिली हुई हैं संस्कृत भाषा की। यहाँ पर वही लिखा है कि अधिकतर दक्षिण भारत से, कश्मीर यानी उत्तर भारत से, और नेपाल यानी कि पूर्व वाले भारत से। ये हर जगह से हमें क्या है, हर जगह से हमें किसी न किसी तरीके से मतलब संस्कृति पांडुलिपियां मिली हुई हैं। तो इस तरीके से बोला जा सकता है कि इतना मतलब संस्कृत भाषा के आने तक, शुरू होने तक, व्यापक प्रयोग होने तक संपूर्ण भारत में पांडुलिपियां फैल चुकी थी। आगे बढ़ेंगे तो हिंदुओं के धार्मिक साहित्य के बारे में बोला जाए तो वेद, रामायण, महाभारत, पुराण है, समझे। इसके अलावा अगर वेदों की बात करूं तो वेदों में 4 वेद मैंने आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि वेदों में 4 वेद, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, इसके अलावा ऋग्वेद को 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। जबकि जो हमारे इसके अलावा 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह हमें 1000 से लेकर 300 ईसा पूर्व के आसपास का, नॉर्मल तौर पे 500 ईसा पूर्व है, लेकिन आप 300 ईसा पूर्व मान सकते हो। तो यहाँ पर यजुर्वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद, ये सब जो भी हैं, ये सब कहाँ के हैं, अथर्ववेद, ये सब जो भी हैं, ये सब 1000 से 300 ईसा पूर्व यानी कि ऋग्वेद के बाद इनकी रचना हुई है, यह माना जाता है। आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं तो ऋग्वेद में हमें मुख्य रूप से क्या दिखाई देता है, तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में हमें देवताओं की उपासना के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र, स्तुतियां दी हुई हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, ऋग्वेद में हमें स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना, इसके अलावा ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पौराणिक आख्यान का मतलब होता है कथाएं, जो पौराणिक कथाएं होती हैं, किस देवता ने किसका कैसे उद्धार किया, किस देवता ने किसका नुकसान किया, वो सारी चीज़ें पौराणिक आख्यान है जो हमें ऋग्वेद में मिलती है। एक बात का खास ध्यान रखना कि भले ही आपको यहाँ पर जादू टोना, तंत्र मंत्र, कर्मकांड जो भी लिखा है, लेकिन आपसे अगर सवाल आ जाए कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें कौन से वेद से संबंधित हैं, तो यह अथर्ववेद से संबंधित है, ना कि ऋग्वेद से। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर आप उस पर ऋग्वेद टिक मारते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब उपनिषद क्या होते हैं, तो उपनिषदों को मैंने बताया था कि उपनिषद वे ग्रंथ हैं, वे बातें हैं जिनको दार्शनिकों के द्वारा लिखी गई हैं। यही है दार्शनिक चिंतन। दार्शनिक क्या करते थे, जो भी भारत में जिस स्थान पर घूमते थे, जो चीज़ें देखते थे उसी को लिखते थे। तो उपनिषद एक तरीके से हमारे लिए प्योर नॉलेज पेश करते हैं। प्योर नॉलेज मतलब किसी तरीके का उसमें काल्पनिक बातें नहीं, जो चीज़ें देखी हैं, जो चीज़ें हैं, उसी के आधार पर शुद्ध ज्ञान हमें उपनिषदों से मिलता है। तो उपनिषदों की रचना दार्शनिकों द्वारा की गई है। इसके आगे बढ़ेंगे तो वैदिक मूल ग्रंथ का, अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से वेदांगों को बताया है कि वेदांग क्या होते हैं। हमारे सामने जो भी वेद थे 4 वेद, उनका अर्थ अच्छी तरीके से समझने के लिए और उनमें जो भी मंत्र दिए थे उसका अच्छी तरीके से उच्चारण करने के लिए हमने वेदांगों की यहाँ पर रचना की गई है। याद रख लेना वेदांग क्या है। तो वेदांग क्या है, यहाँ पर वेदों का अर्थ अच्छी तरीके से समझने के लिए और वेदों में जो भी सूक्त है, जो भी मंत्र है, उसका अच्छी तरीके से उच्चारण करने के लिए यहाँ पर वेदांगों की रचना की गई है। कुल 6 वेदांग हैं, याद रख लेना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। पेपर में वेदांग से बहुत क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा एक वेदांग नहीं है। तो अगर आपको 6 वेदांग नहीं पता रहेंगे तो आप जरूर गलती करोगे। तो देखिए यहाँ पर 6 वेदांग। वेदों का अर्थ समझने और सूक्तों का सही उच्चारण, सूक्त का मतलब होता है मंत्र, तो मंत्रों का सही उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। आगे देखा जाए तो वेदांगों को 6 वेदांग में फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला वेदांग है शिक्षा, जो हमें क्या देता है, यहाँ पर जो भी वैदिक शब्द हैं उसको सही उच्चारण करने के लिए इसका निर्माण किया गया है कि उसका सही और शुद्ध अच्छी तरीके से उच्चारण किया जा सके, इसलिए शिक्षा नामक वेदांग का निर्माण किया गया। दूसरे पे बढ़ेंगे तो कल्प।
मुख्य रूप से इसे कल्प सूत्र कहा जाता है। अब कल्प सूत्र में 4 सूत्र हैं, ये बात का ध्यान रख लेना। सबसे पहले है स्रोत सूत्र, स्रोत के बाद दूसरा है गृह सूत्र, गृह सूत्र के बाद तीसरा है धर्म सूत्र, और धर्म सूत्र के बाद चौथा है सुल्भ सूत्र। तो देखते हैं स्रोत सूत्र में क्या है। जो हमारे उच्च वर्णों के, मैंने बताया कि वेदों में वर्णों की बात की गई है। समाज 4 वर्णों में बटा था। कौन कौन से 4 वर्णों में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह 4 वर्णों में जो शूद्र था वो सबसे निम्न जाति का माना जाता था और ब्राह्मण सबसे उच्च जाति के माने जाते थे। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय और तीसरे नंबर पर यहाँ पर वैश्य। इन तीनों को उच्च वर्ण का माना जाता था। इसके अलावा जो हमारा शूद्र वर्ग था उसे निम्न वर्ग का माना जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे तो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या था कि 3 उच्च वर्ण के लोग यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करने की, इसके अलावा उपनयन यानी कि जनेऊ धारण करने की इनको स्वतंत्रता थी। लेकिन चौथे वर्ण को सेवक वर्ग बताया गया है। यह तीनों उच्च वर्णों का सेवा करता था, तो इसे सेवक वर्ग बताया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि कल्प सूत्र में जो हमारा पहला कल्प सूत्र है जिसका नाम क्या है? स्रोत सूत्र, उसमें 3 उच्च वर्णों के द्वारा या फिर धनाढ़ पुरुष, अमीर पुरुष होगा, या फिर राजाओं के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे, जो अनुष्ठान किए जाते थे, वो सारी चीज़ों के विधि विधान हमारे स्रोत सूत्र में है। दूसरे नंबर पे गृह सूत्र, गृह सूत्र में क्या है? तो हमें गृह सूत्र में गृहस्थ संबंधी पारिवारिक अनुष्ठान जैसे कि उपनयन, विवाह, श्राद्ध, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं? सारी चीज़ें हमें, उपनयन का मतलब वही जनेऊ धारण करना, समझे? ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से जानने को मिलती हैं? तो गृह सूत्र, पारिवारिक अनुष्ठानों के बारे में विधि विधान हमें कहाँ से मिलेगा? तो वह हमें गृह सूत्रों से मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र जो हमें धर्म से संबंधित, कि तुम्हारा धर्म क्या है, धर्म के लिए कितनी सहिष्णुता, वो सारी चीज़ों के बारे में धर्म सूत्र से जानकारी मिलती है। चौथा है सुल्भ सूत्र, सुल्भ सूत्र में यज्ञ वेदियों का निर्माण का उल्लेख है कि कौन से, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग यज्ञों के लिए अलग अलग यज्ञ वेदियों के विधि विधान थे, कि यज्ञों के अनुसार तय होता था कि कौन सी यज्ञ वेदी कितने लंबाई की और कितने चौड़ाई की, किस आकार की बनेगी। तो ये सारी चीज़ों का विधि विधान हमें सुल्भ सूत्र में दिया है। और यह भी माना जाता है कि ज्यामिति, गणित का, ये सारी चीज़ों का जो माप जोख रहता था, चीज़ों को माप कर बनाना, ये सारी चीज़ों का हम देखते हैं कि ज्यामिति में यही चीज़ पढ़ते हैं अक्सर, ज्योमेट्री जो हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं, तो उसमें हम यही चीज़ देखते हैं कि जो भी चीज़ों का मापन होता है यहाँ पर माप जोख कर उसे लिखना पड़ता है, तो उस चीज़ की शुरुआत हमें सुल्भ सूत्र से दिखाई देती है। तो कल्प सूत्र के 4 भाग मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ेंगे तो व्याकरण, व्याकरण में मैंने बताया कि व्याकरण के लिए अगर आपको जानना है तो व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसका नाम है पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ। यह व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है सूत्र लेखन का। आगे बढ़ेंगे तो निरुक्त, निरुक्त की रचना यहाँ पर महर्षि यास्क ने किया था, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद 5वां है छंद और 6वां है ज्योतिष। ज्योतिष की रचना लगध मुनि ने किया था। ज्योतिष मतलब वही जो आपको क्या कहते थे, ग्रहों और तारों के बारे में बताते थे कि आपका कौन सा ग्रह आपके कौन से मंडल में है, इसलिए आपके ऊपर यह दोष है। आज भी आप ये सारी चीज़ें हाथ वाथ दिखवाते हो अपना कि और बताते हो कि मतलब कि बताइए मेरे जन्म कुंडली, मतलब मेरे नसीब में क्या है, कैसे है, आज के समय में मेरा समय बुरा क्यों चल रहा है, तो वो बताते हैं नॉर्मली कि आपका यह ग्रह इस मंडल में है इसलिए आपको ये दिक्कत है। वो सब ज्योतिष होते हैं। तो उसकी रचना यहाँ पर, ज्योतिष की रचना लगध मुनि ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे तो जरा वेद, उपवेद और उन उपवेदों की विशेषता की, वह उसमें क्या जानकारियां हैं इसको देख लेते हैं फटाफट। ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो वेदों में 4 वेद मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यहाँ से याद रख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, सवाल बहुत बनते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, सवाल जरूर बनेंगे। अब विवरण पे देख लिया जाए कि किसमें क्या जानकारी है। तो आयुर्वेद में जो है उसमें चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जानकारी है, ठीक है। यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र जो भी मतलब उस समय, आज भी यह चिकित्सा आयुर्वेद चलता है, समझे, आयुर्वेदिक जो हमारी औषधियाँ रहती हैं, ठीक है। यजुर्वेद में जो धनुर्वेद है यह युद्ध कला से संबंधित जानकारी देता है, समझे। इसके अलावा सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद, यह हमें कला और संगीत, मैंने आपको बताया था कि सामवेद में जो साम नामक वर्ड है उसका मतलब होता है गान,
समझे। यहाँ पर गान, गीत, संगीत, ये सारी चीज़ें कैसे, ये सामवेद में दी हुई हैं कि जो भी मंत्रों का उच्चारण गीत के साथ किया जा सकता था वो सब सामवेद में है। तो कला और संगीत से संबंधित सा रे गा मा पा ध नी, ये जो भी 7 स्वर हैं संगीत के, वो सब हमें सामवेद से ही मिले हैं। तो कला एवं संगीत के बारे में जो भी जानकारी है वो सामवेद के गंधर्व वेद में है। अंतिम है अथर्ववेद का शिल्प वेद। तो शिल्प वेद से हमें पता होना चाहिए कि शिल्प वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो भवनों के निर्माण कला शैली की। मैंने बताया था कि शिल्प वेद की रचना किसने किया था, तो शिल्प वेद की रचना विश्वकर्मा ने किया था। गंधर्व वेद की रचना यहाँ पर नारद मुनि ने किया था। इसके अलावा आयुर्वेद की रचना, तो आयुर्वेद जो था बताया था कि उसकी रचना प्रजापति ने किया था। तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है आपको। चलो अब यहाँ पर फटाफट जो भी पॉइंट्स दिए उनको देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें व्याकरण ग्रंथ की बात आ जाए तो व्याकरण ग्रंथ का जो सबसे फेमस, जो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है तो वह है पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ, जिसकी रचना कहाँ से 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई है। यह ग्रंथ 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। पाणिनि ने क्या किया है, पाणिनि ने अपने समय के समाज के बारे में, उस समाज के अर्थव्यवस्था के बारे में और उस समाज में जो भी संस्कृतियाँ प्रचलित थी वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी डाली है इसमें व्याकरण ग्रंथ में। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी कि सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ जिसका नाम है अष्टाध्यायी वह है, जो कि 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर महाभारत के बारे में मैंने बताया है कि महाभारत की रचना ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास ने किया है। इसके अलावा महाभारत को ऐसा ही माना जाता है कि यह 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा तक की स्थिति का आभास देता है कि इसी के आसपास शायद इसकी रचना हुई होगी। और बोला जाए तो शुरुआत में महाभारत का नाम जय संहिता था। आप इस बात का जरा बेहद ध्यान रखना, अक्सर ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आमतौर पर आप अगर किसी भी आपके अगर पेरेंट्स होंगे या जो भी होंगे आपके घर के बड़े बुजुर्ग, तो अक्सर ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। बाकी ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो महाभारत का सबसे पहले नाम जय संहिता था। उस समय इसमें केवल 8800 श्लोक थे। और फिर जय संहिता का मतलब, जय का मतलब होता है विजय, जीत। तो जीत से संबंधित, संहिता का मतलब होता है ग्रंथ या अपनी ऐसी पुस्तक जो अपने अंदर कई बातों को समेटी हो। तो यहाँ पर जय संहिता मतलब विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, समझे। तो यहाँ पर यही लिखा है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, विजय संहिता का शाब्दिक अर्थ है। आगे बढ़ेंगे तो कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़ाकर आज के समय पर, शुरुआत में इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन आज के समय पर उनकी संख्या बढ़कर 24,000 हो चुकी है। और इस समय जब इसकी संख्या 24,000 हो गई तो उसका नाम भारत पड़ गया। इसके आगे आज के समय पर इस महाकाव्य में 24,000 से बढ़कर 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक हो गए और यह भारत से महाभारत बन गया। समझे मेरी बात। और महाभारत का ही एक नाम और है जिसे कहा जाता है सतसाहस्री संहिता। सतसाहस्री संहिता इसका नाम है। यह क्या देता है हमें, तो यह उस समय के हमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। जो भी वेद हो, चाहे ग्रंथ हो, चाहे वो अभिलेख हो, वो अपने समय के हमें इन्हीं किसी चीज़ के बारे में जानकारी देगा। या तो हमें राजनीतिक जानकारी देगा, या तो सामाजिक, या तो धार्मिक, या फिर इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है। तो आगे बढ़ेंगे, अब जरा रामायण के बारे में देखते हैं। तो दिया क्या है कि वाल्मीकि की रामायण जो है उसमें शुरुआत में 6000 श्लोक थे, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़कर 12,000 हो गई और आज के समय पर उनकी संख्या 24,000 श्लोकों की हो गई है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर जो हमारा रामायण है उसकी रचना महाभारत के बाद हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा केवल एक अनुमान लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी रचना लगभग 10वीं सदी ईसा पूर्व तक हुई है और इसकी रचना 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई है। तो 10वीं सदी ईसा पूर्व क्या है, पहले आया होगा और फिर उसके बाद 5वीं सदी ईसा पूर्व आया होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं कि स्रोत सूत्र क्या होते हैं, गृह सूत्र मैंने बताया कि कल्प सूत्र के 4 कल्प सूत्र हैं। पहले स्रोत सूत्र, फिर गृह सूत्र, फिर धर्म सूत्र और फिर शुल्ब सूत्र। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर स्रोत सूत्र में क्या बोला है कि राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान या फिर सार्वजनिक यज्ञ, इन सभी के विधि विधान हमें स्रोत सूत्र में दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर पारिवारिक अनुष्ठान, जैसे कि जात कर्म के बाद नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, ये सब जो भी घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठान है, इन सभी के विधि विधान हमें गृह सूत्र में दिए गए हैं। इसके अलावा स्रोत सूत्र और गृह सूत्र के बारे में बोला गया है कि दोनों की रचना लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना जाता है। चलिए, शुल्ब सूत्र मैंने बताया था कि यज्ञ वेदी जो रहती है, जिसमें यज्ञ किया जाता है, उसका निर्माण का प्रावधान है। जितने भी निर्माण के मापों के विधि विधान हैं, वो सारी चीज़ें शुल्ब सूत्र में है। और ऐसा भी है कि ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ हुआ है, इसी पॉइंट से प्रारंभ हुआ है हमारे ज्यामिति का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। आपसे डायरेक्ट सवाल आएगा कि बौद्ध ग्रंथ निम्न में से कौन सी भाषा में लिखे गए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि पाली भाषा में हमारे बौद्ध ग्रंथ लिखे थे। लेकिन जो जैन ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में थे, याद रख लेना। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में। चलिए, यह भाषा कहाँ थी? तो मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म जो था वो सब शुरुआत में आपको मगध वाले इलाके में, दक्षिणी बिहार वाले इलाके में सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ था। तो यह भाषा मगध वाले इलाके में बोली जाती थी, दक्षिणी बिहार वाले इलाके में बोली जाती थी। आगे देखेंगे तो जातक कथाओं के बारे में जरा एक पॉइंट याद कर लेना कि जो जातक कथाएं थी, जातक कथाएं किन्हें कहा जाता था? तो वे कथाएं जो बुद्ध के पूर्व जन्म को, ऐसा माना जाता था कि बुद्ध गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले भी 550 बार जन्म ले चुके हैं। ऐसा माना जाता था कि मतलब गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 550 बार क्या कर सकते हैं, पूर्व जन्मों से गुजर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। और इसी को यहाँ पर यह जातक कथाएं, इन बातों का उल्लेख अगर किसी में किया है तो वह जातक कथाओं में किया है। तो सवाल बन सकता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? गौतम बुद्ध से, महावीर जैन से, समझे। इसके अलावा ऐसे पॉइंट आ जाएंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो जातक कथाएं हैं वह किससे संबंधित हैं? तो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, उनके पूर्व जन्मों से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखे गए थे, यह भाषा मगध में यानी कि दक्षिणी बिहार वाले इलाके में बोली जाती थी। अब इन ग्रंथों से केवल हमें बुद्ध के बारे में नहीं, लेकिन बल्कि बुद्ध के समय पर कौन कौन से शासक हुए, उनका शासनकाल कैसा था, इसके अलावा उत्तरी बिहार की हालत क्या थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी, मगध की हालत क्या थी, कौन कौन से शासक, इसके अलावा भी कई शासकों के बारे में हमें इस ग्रंथ से यानी बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे तो ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में, मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले भी बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से गुजर चुके हैं। और इस बात का वर्णन हमें जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथाएं क्या है? गुप्त के पूर्व जन्मों पर, यहाँ पर जो गौतम बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक लोक कथाएं हैं। काल्पनिक मतलब जो एक कल्पना की गई, लोक कथाएं मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, समझे। तो प्रत्येक जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक और लोक कथाएं हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि जैन ग्रंथों की, मैंने आपको बताया कि जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में थे, जबकि जो जैन ग्रंथ थे वह प्राकृत भाषा में थे। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे मैंने बताया कि जितने भी जैन ग्रंथ थे उनको क्या किया गया, अंतिम रूप से ईसा की 6वीं सदी के आसपास में गुजरात के वल्लभी नगर में जाकर उसे अंतिम रूप से संकलित कर दिया गया। मतलब सभी ग्रंथों को जोड़कर एक जैन ग्रंथ बना दिया गया। संकलित कर देना मतलब इकट्ठा कर देना और बना देना। आगे बढ़ेंगे। धर्म सूत्र, मैंने बताया था कि कल्प सूत्र का तीसरा सूत्र था धर्म सूत्र। तो यहाँ पर धर्म सूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएं, अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा धर्मशास्त्र, समझे। आगे बढ़ेंगे तो धर्म सूत्र का जो मतलब इसकी रचना हुई है, इसका संकलन हुआ, ऐसा माना जाता है कि यह 500 से 200 ईसा पूर्व के आसपास
हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैंने आपको यह भी बताया है कि अर्थशास्त्र किसकी लिखी गई पुस्तक है, तो वह कौटिल्य की लिखी गई पुस्तक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थशास्त्र किससे जुड़ा है, तो अर्थशास्त्र जो है वो किससे संबंधित है, तो कौटिल्य से, याद रख लेना। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हमें किसके बारे में, तो भारत के, प्राचीन भारत के राजतंत्र के बारे में, इसके अलावा उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी देने का स्रोत है। कौन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह लगभग 15 खंडों में, 15 भागों में बटा हुआ एक विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ मतलब जो हमें उस समय की अर्थव्यवस्था, शासन प्रणाली, इन चीज़ों को बताता है, नियम कायदे कानून को। आगे बढ़ेंगे तो कालिदास, मैंने आपको बताया है कि कालिदास क्या थे, कालिदास एक रचनाकार थे। वो क्या करते थे, उन्होंने कई काव्य और कई नाटक लिखे हैं, जिसमें से उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह एक नाटक है, आप याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ पर क्या है, इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है। आपको पता है कि कालिदास के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं कि वह क्या थे, एक बहुत ही ज़्यादा मूर्ख और बहुत ही मतलब दिमाग से कमजोर इंसान के आदमी थे, जो जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। तो ये सिर्फ एक कहानी के रूप में है, जो भी है। तो यहाँ पर यह अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, यह कालिदास का सबसे प्रसिद्ध और सबसे मतलब सबसे प्रसिद्ध नाटक है। ये बात का आप ध्यान रखना, सवाल बनते हैं। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि संगम साहित्य से सवाल बनते हैं। संगम क्या होता है, जरा यहाँ पर सुनिए, ध्यान रखिए। यह दक्षिण भारत में चल रहा था, ये संगम साहित्य दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूँ। हुआ क्या कि कई कवियों और कई भाटों ने मिलकर एक नॉर्मली एक लाइब्रेरी थी, विद्या ग्रंथ केंद्र था, उस विद्या केंद्र में एकत्रित होकर कई साहित्यों का निर्माण किया। और जो भी, और देखो क्योंकि यहाँ पर कई कवियों का संगम हो रहा है, मेल हो रहा है, तो इसलिए इसे संगम कहा गया और इस काल को संगम काल बोला गया। और जितना भी साहित्य यहाँ निर्माण हुआ, जितने भी साहित्य यहाँ पर बने, उनको संगम साहित्य कहा गया। कॉन्सेप्ट याद रखिए, समझे। तो यहाँ पर इसके अलावा अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जितने भी संगम साहित्य हैं, क्योंकि ये दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत में तमिल भाषा में ये सभी को लिखा गया है। याद रख लेना, संगम साहित्य के जो ग्रंथ हैं वह तमिल भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा ये किसी प्रकार के धर्म ग्रंथ नहीं है। इसमें क्या किया गया, इसमें बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं। यही नहीं, इसमें कई काव्यों को लिखते समय उसमें कई वीर पुरुषों के बारे में, यानी नायकों के बारे में, और कई वीरांगनाओं के बारे में, यानी नायिकाओं के बारे में लिखा गया है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या कैसे। तो संगम किसे कहा जाता है, कई कवियों और कई भाटों ने दक्षिण भारत के एक विद्या केंद्र में एकत्रित होकर कई साहित्यों का सृजन किया, इसे संगम कहा जाता है। उस काल को, उस समय को संगम काल कहा जाता है, और जो साहित्यों का सृजन किया, निर्माण किया, उसे संगम साहित्य कहा जाता है। तो यहाँ पर जरा फटाफट देख लेते हैं। और मैंने बताया कि ये धर्म ग्रंथ नहीं है। जितने भी वेद हमने पढ़ा वो सभी वेद हमारे नॉर्मली ऋग्वेद जो है वो किसी न किसी धर्म के बारे में जानकारी देता है, लेकिन ये किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर बोला है कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर, मैंने बताया कि कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया, और ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं। इसलिए इस समय लिखे गए जितने भी ग्रंथ थे, साहित्य थे, उनको संगम साहित्य ऐसा नाम दिया गया। ये सभी जो साहित्य थे उन्हें संगम साहित्य कहा गया। अब यहाँ पर बता दूं कि संगम ग्रंथ जो है वो वैदिक ग्रंथों से पूरी तरीके से, विशेषकर ऋग्वेद से पूरी तरीके से भिन्न है, अलग है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ नहीं है। वही लिखा है कि यह धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनमें क्या किया है, इसमें कवियों और मुक्तकों को प्रबंध काव्यों की रचना की है। यहाँ पर याद रख लें, कवियों ने क्या किया है, मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना किया है, जिसमें बहुत से नायकों, मैंने बताया कि वीर पुरुषों के बारे में, और नायिकाओं यानी कि वीरांगनाओं के बारे में उनका गुणगान किया है, उनके बारे में बखान किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो संगम का जो कुछ प्रमुख, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो देख लो, जहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर संगम साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनका नाम है तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय। याद रख लेना, तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय। सवाल कुछ ऐसे बनेगा कि तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय और अभिज्ञान शाकुंतलम,
निम्न में से कौन सा संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है या संगम साहित्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम जिसकी रचना कालिदास ने किया है, यह क्या है? यह संगम साहित्य का ग्रंथ या फिर संगम साहित्य नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बोला क्या गया है कि संगम साहित्य से हमें केवल यहाँ पर कई नाटक और कई काव्यों के बारे में ही नहीं, बल्कि उस समय के जो तमिलनाडु हो गया, कावेरी पट्टनम वाला इलाका हो गया, इस समय के बारे में कि इस समय की जो भी इतिहास था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी चीज़ों के बारे में भी एक विशेष कर जानकारी मिलती है। और यहाँ की जानकारी के लिए यह एक प्रमुख और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखते हैं संगम साहित्य में जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले है। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से कावेरी पट्टनम समृद्ध पूर्ण अस्तित्व और पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। कावेरी पट्टनम के बारे में हमें बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य एक बहुत ही अस्तित्व के रूप में बहुत अच्छे लेवल पर मिले हैं। कावेरी पट्टनम के हमें एक अच्छे लेवल पर, कावेरी पट्टनम उस समय पर भी और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट पर, ईसा की आरंभिक सदियों में मैंने बताया कि तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, उनसे जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं, तो संगम साहित्य उसके लिए एक बहुत ही प्रमुख और एक मात्र स्रोत है। तो आपका उम्मीद है कि साहित्यिक स्रोत भी खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूं कि पुरातात्विक स्रोत अपना पहले लेक्चर में हमने खत्म किया, दूसरे में हमारा साहित्यिक स्रोत खत्म हो गया, और अगले लेक्चर में हम क्या खत्म करेंगे? अपना विदेशी यात्रा का विवरण। उसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से यहाँ पर हम चीनी जो भी लोग आए थे, चीनी विदेशी जो थे उनको देखेंगे। चीनी विदेशी जो भी थे उन्होंने क्या क्या लिखा, किसने कौन सा ग्रंथ लिखा, किसने अपनी किसकी जीवनी लिखी, वो सारी चीज़ों को हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।